नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी फाइनल होने वाली है। ये आपको पता है, मुझे भी पता है। 2025 की बात करें तो पहले यानी कि 2025 से जब नोट साइन हुआ, यानी कि जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज का नोट साइन हुआ था, यानी कि हस्ताक्षर हुए थे फाइल पर, तब से लेके अब तक फाइल की मजबूती बनी हुई है और 50% आधे रास्ता, जो 50% का रास्ता है, फाइल ने तय कर लिया है। अभी बहुत सारे विभागों की मंजूरी बाकी है थर्ड पीआरसी की फाइल को। लेकिन क्या आप सटीक तरीके से कह सकते हैं कि इसी साल थर्ड पीआरसी फाइनल हो जाएगी कर्मचारियों की? नहीं कह सकते, क्योंकि अभी कुछ आगे का कोई अंदाजा नहीं है। अभी कर्मचारियों का कोई साथ नहीं दे रहा है। आगे अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। आगे जाकर रिलैक्सेशन मिलने की कितनी उम्मीद है वो भी हम बता नहीं सकते कि कब तक सरकार इसमें रिलैक्सेशन दे सकती है। दबाव बना रहे हैं, लेकिन हम कह नहीं सकते। ठीक है, चलो हमने मान लिया कि इन फ्यूचर अगर हमें थर्ड पीआरसी नहीं मिली, यानी कि आगे कोई भी ऐसे ठोस कदम उठाए नहीं गए और थर्ड पीआरसी में और देरी हुई, जैसे कि 1 साल 2 साल, 2027 आ गया, फोर्थ पीआरसी की डेट भी आ गई पास, लेकिन थर्ड पीआरसी लागू नहीं होती, तो ऐसी स्थिति में कर्मचारी क्या करेंगे? क्या कर्मचारी को अनिश्चितकालीन जो हड़ताल है उसको लागू कर देनी चाहिए, या फिर इसके अलावा भी कुछ और कदम उठाने चाहिए? यानी कि देखा जाए तो क्या प्लानिंग करनी चाहिए यहाँ पर कर्मचारियों को या फिर बीएसएनएल पेंशनर्स को? ठीक है, तो आज इस वीडियो में इसी बात की जानकारी आपको देने वाला हूं कि क्या प्लानिंग करनी चाहिए आगे की। फिलहाल 30 मार्च कोर्ट केस की अपडेट भी पास आने वाली है, तो जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको बताकर वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल इस मुद्दे को सुलझाते हैं कि क्या क्या यहाँ पर आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। लाइट भी चली गई। हाँ तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, मेरे घर के साइड में शादी है, तो थोड़ा सा म्यूजिक वगैरह की आवाज आ सकती है, तो आप उसे इग्नोर करना थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा डी नॉइज ज्यादा है। तो आपको बता दूं कि कल 30 मार्च है, दिल्ली हाई कोर्ट की सुनवाई के सच की अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक दिन का गैप बाकी है बस। अगले 24 घंटों में देखा जाए तो पेंशनर्स की जिंदगी या तो पूरी तरीके से बदल जाएगी, या वापस से उसी कोर्ट केस को खींचकर और लंबे समय तक जारी रखा जा सकता है। देखिए, पेंशनर्स और सरकार डोट के बीच जो चल रहा केस, यानी कि पीबी केट दिल्ली आदेश के खिलाफ डोट की अपील, अब एक हिसाब से देखा जाए तो डिसीजन के मोड़ पर आ गई है। ताजा स्थिति की बात करूं तो पिछले कुछ हफ्तों में अदालती कार्यवाही काफी तेज हुई है। 30 मार्च 2026 की सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पेंशनर्स की डिमांड है कि पेंशन रिवीजन को बीएसएनएल की अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, जो लाभ और हानि वाली शर्त है, उससे अलग रखा जाए। क्योंकि ये जो आपकी लाभ और हानि वाली शर्त है, अफोर्डेबिलिटी क्लॉज, ये सिर्फ कर्मचारियों पर लागू होती है, क्योंकि जो फिलहाल अभी काम चल रहा है या फिर पिछले कुछ वर्षों से काम चल रहा था, वो काम कर्मचारियों ने किया है, ना कि हम पेंशनर्स ने। हमने जब काम किया था, जब जब भी काम किया था, तब बीएसएनएल कंपनी फायदे में थी या फिर प्रॉफिट में थी। अभी घाटा हो रहा है तो वो कर्मचारियों की वजह से हो रहा है या फिर बीएसएनएल कंपनी के अपने डिसीजन की वजह से हो रहा है। तो जो भी घाटा वगैरह होता है, इससे हमें दूर रखो। अभी देखिए यहाँ पर, क्योंकि पेंशन भारत सरकार डोर देती है, ना कि बीएसएनएल। क्या उम्मीद करें, अब ये देख लेते हैं। देखिए, कल की सुनवाई में यदि कोर्ट डोट को कोई सख्त निर्देश देता है या अंतिम बहस पूरी होती है, तो ये मतलब 1.7 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए, मतलब समथिंग 1,70,000 पेंशनर्स के लिए बड़ी जीत होगी। पेंशनर्स एसोसिएशन, जैसे कि जो भी बड़ी बड़ी पेंशनर्स एसोसिएशन है, जो यूनियंस है, वो पूरी ताकत से 7 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर के साथ पेंशन रिवीजन की डिमांड कर रहे हैं कि डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स को भी, जो बीएसएनएल के डॉट ऑब्जर्व पेंशनर्स है, उनको भी केंद्रीय कर्मचारियों के समान बनाया जाए। अभी जैसे कि मैंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात करी थी आपके सामने, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात। देखिए, सबसे पहले तो बांटो और राज करो का डर क्यों है? मतलब जो बीएसएनएल मैनेजमेंट है वो शुरू से यही करती आ रही है कि फूट डालो इसमें, यानी कि बीएसएनएल की एकता को भंग करो। एकता रहेगी तो कुछ भी मनवाने की ताकत रखेगी, लेकिन अगर एकता नहीं रहेगी तो कुछ भी दबाव वगैरह नहीं बना पाएंगे आगे। ठीक है, सरकार अक्सर कर्मचारियों, जैसे कि जो वर्किंग स्टाफ है और पेंशन भोगियों, पेंशनर्स के मुद्दों को अलग अलग दिखाकर एकता कम करने की कोशिश करती है। थर्ड पीआरसी को लाभ से जोड़ना और पेंशन को पे रिवीजन से जोड़ना
अनिश्चितकालीन हड़ताल की अगर बात करूं तो इनडेफिनाइट स्ट्राइक आखिरी रास्ता है क्या? देखिए, हकीकत यह है कि हाल में 23 मार्च 2026 को हुए देशव्यापी धरने ने दिखाया दिया है कि कर्मचारी में भारी गुस्सा है। यूनियनों, जो कि बड़े यूनियंस है, उनका मानना है कि अगर 31 मार्च तक कोई ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिला तो इनडेफिनाइट स्ट्राइक ही एकमात्र विकल्प बचता है। जोखिम यह है कि हड़ताल से आम जनता को परेशानी होती है और सरकार एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस यानी कि एसीटी, ईएसएमए जैसे कड़े कानून लगा सकती है। फायदा यह है कि बीएसएनएल का 4G और 5G रोल आउट अभी नाजुक दौर में है। इस समय एक बड़ी हड़ताल सरकार और मैनेजमेंट पर भारी दबाव बना सकती है, क्योंकि टाटा यानी कि टीसीएस के साथ चल रहे प्रोजेक्ट में देरी सरकार की छवि खराब करेगी। तो देखा जाए तो फिलहाल ये अपडेट थी, ठीक है, टीसीएस के बारे में। अभी देखिए दोस्तों, 30 मार्च की जो सुनवाई है वो जल्दी ही आने वाली है, और अगर सुनवाई, ये जो कोर्ट केस है, पेंशनर्स के पक्ष में अगर फैसला लेता है तो पेंशनर्स पे रिवीजन से डिलिंक्ड हो जाएगा और अलग हो जाएगा। ऐसी स्थिति में दिक्कत पे रिवीजन वालों को होगी, यानी कि कर्मचारियों को होगी। कर्मचारी को अगर दिक्कत हुई, दिक्कत क्या होगी कि पे रिवीजन और पेंशन रिवीजन अलग होने से पेंशनर्स अलग हो जाएंगे तो एकता भंग हो जाएगी। एक हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर फूट डालो और राज करो जैसी नीति हो गई। यानी कि देखा जाए तो अगर कर्मचारी अकेले रह गए तो जो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की दीवार है, इसको हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा है आगे जाकर, ठीक है। अभी तक प्रोसेस काफी तेज थी क्योंकि कर्मचारियों का साथ था। अब देखा जाए तो कर्मचारी और अधिकारी, जो कि बीएसएनएल के खुद के निजी कर्मचारी, उनमें यहाँ पर फिर से यहाँ पर दोनों में मतभेद शुरू हो गया है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आगे क्या ही थर्ड पीआरसी मिल पाएगी, ठीक है। फिलहाल ये वीडियो था कि हमें अगर थर्ड पीआरसी इन फ्यूचर नहीं मिलती है तो आगे क्या करना चाहिए। इस वीडियो से रिलेटेड जो भी आपके डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।